आज मेरा बहुत मन था सांभर बड़े खाने का और बच्चों की पसंद है पानी वाले बड़े, लेकिन इनको तो दही बड़े पसंद हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई, सभी की इच्छाएं मैं ही पूरी करूंगी। जिसकी जो पसंद है उसको वही मिलेगा। तो बस शुरू हो गए हम अपने काम पर। सबकी पसंद के अकॉर्डिंग काम जो करना था और सबकी इच्छाओं को पूरा जो करना था, भले ही थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाए, लेकिन क्या, सबको खुश जो करना है। लेकिन एक बात कहूँ, सबको खुश करना इतना भी टफ नहीं है। अरे भाई, एक पंथ कई काज हो जाते हैं, यानी एक ही चीज़ से कई चीज़ें बन जाती हैं। जैसे एक ही बैटर से दही बड़े, पानी वाले बड़े या फिर सांभर बड़े, जो चाहो वो अपनी इच्छा अनुसार बना लो। बस इसके लिए सबसे पहले मैंने रात में उड़द की दाल को अच्छी तरह से 2-3 पानी से वॉश करके और सोख होने के लिए ओवरनाइट के लिए रख दिया था। और देखिए कितनी अच्छी तरह से सोख हो गई है। और हाँ, उड़द की दाल के साथ थोड़ी सी मैंने मूंग की दाल को भी मिक्स कर दिया था। कहते हैं ना कि उड़द की दाल प्योर नहीं मिलानी चाहिए, यानी पूरी तरह से प्योर नहीं खानी चाहिए। शायद अशुभ समय में उड़द की दाल को खाया जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्योर उड़द की दाल सामान्य तौर पर नहीं खानी चाहिए। थोड़ी सी अगर मूंग की दाल मिला लें तो अच्छा होता है। तो भाई, इसका हमने एक्स्ट्रा पानी निकाल कर इसको हमने मिक्सर के जार में फाइनली ग्राइंड कर लिया। देखिए इसका बैटर कितना फाइन टेक्सचर तैयार हो गया है। अब इसे हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। दाल थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने 2-3 बार में इसको पीस कर तैयार कर लिया। और देखिए बैटर कितनी अच्छी तरह से फाइनली ग्राइंड हो गया है। वैसे मुझे लगता है कि यदि ओवरनाइट रखा जाए, यानी लॉन्ग पीरियड में रखा जाए, तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा बैटर तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि आपके पास टाइम ना हो और आप भूल जाए, तो आप इसे गुनगुने पानी में भी अच्छी तरह से वॉश करके सोक कर सकते हैं। अब ऑलमोस्ट पूरी दाल पिसकर तैयार हो गई है और केवल 1/4 कप के करीब दाल इसमें बाकी है। तो इसको भी हमने मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर लिया। मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया कि चलो लगे हाथ ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर ही लेते हैं, कभी ना कभी किसी भी टाइम काम आ जाएगा। तो मैंने जो भी सोक की हुई दाल फाइनली बची थी उसको हम मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और यह ऑलमोस्ट 1/4 कप के करीब बच गई थी। तो 1/4 कप के करीब सोक की हुई दाल में हम 1 कप के करीब रवा या सूजी ऐड करेंगे और इसे बारीक पीसने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे पीसकर एक फाइन सा बैटर तैयार करेंगे। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैंने उत्तपम की तैयारी कर ली है। और देखिए कितना अच्छा बैटर इसका बनकर तैयार हुआ है। अब भाई, सब तरह की प्लानिंग के साथ साथ सब तरफ की प्लानिंग भी करनी ही पड़ती है। तो हमने उत्तपम की भी पूरी तैयारी कर ली है और थोड़ा सा पानी मिक्सर के जार में अच्छी तरह से क्लियर करके हम उसी बैटर में ऐड कर देंगे, क्योंकि जो हमने सूजी उसमें ऐड की थी ना, वो थोड़ी सी फूलेगी और हमारा बैटर अच्छी तरह से परफेक्ट बन जाएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके रेस्ट पर रख देंगे और कुछ ही घंटों में इसका एक अच्छा सा बैटर फिर तैयार हो जाएगा। फिर चाहे तो आप इसका उत्तपम बना लें या फिर आप इसके इडली भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब भाई, जो हमने बड़े के लिए बैटर तैयार किया था उसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब आप मिक्सिंग बोल में देखिए कि हमारा बैटर सिर्फ आधे बोल में है और कितना दबा हुआ है। अब हम इसे इस तरह से फेंटेंगे कि यह काफ़ी फ्लफ़ी और इसका वॉल्यूम डबल हो जाए, यानी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और हल्का हो जाए, बिल्कुल रुई की तरह। हमारे जो हाथों की गर्मी है ना, उससे यह बहुत ही अच्छी तरह से फिट कर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो विस्कर से भी इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन हाथों की गर्मी से जो बैटर फेंट कर तैयार करते हैं ना, उसकी तो बात ही अलग है। और अब देखिए इसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया है और कितना हल्का और फ्लफ़ी हो गया है और मिक्सिंग बोल में कितना भर गया है। अब चलिए हम अपने बड़े तैयार करते हैं। कढ़ाई में तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो हम एक एक करके सारे बड़े इसमें डालते जाएंगे, जितने भी कढ़ाई में ज़रूरत हो। और यकीन नहीं मानेंगे कि ये बड़े इतने ज़्यादा हल्के थे कि पता ही नहीं चला था कि मैंने कुछ ऑयल में डाला है। तो ज़रूरत के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बड़े डाल सकते हैं। मैंने शायद थोड़े से ज़्यादा डाल दिए हैं, अब बस इतना ही, वो तो धीरे धीरे करके आराम से पलट जाएंगे। अब एक बोल में हम 1 लीटर के करीब पानी ले लेते हैं, जिसको हमको एक तड़का लगाकर तैयार करना है। बच्चों की फरमाइश पर पानी वाले बड़े जो बनाने हैं, ऊपर से बड़े ड्राई हो गए हैं, तो चलिए अब इनको टर्न करके हम फ्लिप कर देते हैं, यानी इनकी साइड चेंज कर देते हैं और ये आसानी से पलट गए हैं। फर्स्ट टाइम में थोड़ी सी ज़्यादा डाल दिए थे, लेकिन इजीली यह अच्छी तरह से गोल्डन कलर में चेंज हो गए हैं।
अब एक कढ़ाई या पैन में हम तड़के के लिए 1 टीस्पून के करीब ऑयल लेंगे। ऑयल हम उतना ही लेंगे जितने में सिर्फ तड़का लग जाए। ऑयल गर्म होने पर 1 टीस्पून के करीब राई और जीरा डालेंगे। चुटकी भर हींग ऐड करेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर इसमें 1 टीस्पून के करीब हम नमक ऐड कर देंगे और सभी के अच्छी तरह से चटक जाने पर इसमें 1 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे और कवर करके इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और ये देखिए हमारे बड़े बनकर तैयार हो गए हैं और ठीक टाइम पर संध्या जी भी पधार चुकी हैं और जल्दी जल्दी अपने काम में लग गई हैं और यहाँ हमारे बड़े भी निकलकर तैयार हो गए हैं और कुछ ही देर में सभी की फरमाइशों के अकॉर्डिंग उनकी पसंद पेश की जाएगी। और इन सभी की फरमाइशों के बाद अब मुझे याद आया कि अरे मैंने अपने लिए सांभर बड़े तो बनाए ही नहीं, तो क्या थोड़ा सा बैटर रह गया था, तो बस मैंने उसमें सांभर बड़े भी बनकर डाल दिए। और ये देखिए हमारे लिए भी सांभर के लिए बड़े बनकर तैयार हैं और इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई करके हम निकाल लेंगे। यहाँ पानी भी पूरी तरह से तैयार है, तो जो हमने बड़े बना के तैयार किए थे उसको इसमें सोक करने के लिए डाल देंगे। और ये लीजिए हमारे लिए सांभर के बड़े भी बनकर तैयार हैं और इनको भी हमने निकाल लिया है और गर्मा गर्म सांभर के साथ इसको हम एंजॉय करेंगे। बच्चों के पानी वाले बड़े भी बनकर तैयार हैं, तो इनकी भी प्लेट हमने लगा दी है। चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर और हरे धनिया के साथ इसको गार्निश करेंगे। और भाई श्रीमान जी के लिए हम दही बड़े सर्व करते हैं, तो इसको हम हल्का सा दबाकर एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडे ठंडे दही के साथ और इमली की चटनी के साथ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर और दही बड़ा पाउडर डालकर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इमली की चटनी ऐड करेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और ऐड करके इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो भाई थोड़ी सी तैयारी में ही हमने सबको खुश कर दिया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।